वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट से 2-3 मिनट में शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को, और फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सीसैट एग्जामिनेशन में उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज ADTY मैथ्स, और QR कोड उसके लिए स्कैन कर लेना। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। माई नेम इज आदित्य कुमार तिवारी। और अगर अब तक तुमने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में अगर सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक करना। कोई भी डाउट आता है सेशन में तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करना चैनल के बारे में। सो शॉर्ट में रिवाइज करें तो द चैप्टर इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और कॉम्बिनेशन इज बेसिकली सिलेक्शन ऑफ अ फ्यू आर्टिकल्स, सेलेक्ट करना, संचय करना। और परमुटेशन इज अरेंजमेंट, यानी कि सिलेक्शन तो करना ही अरेंजमेंट में, बट ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, दैट इज वाई हिंदी में इसको कहते हैं क्रमचय, क्रम से चयन करना, क्रमचय। ओके, तो अगर हमें n में से r आर्टिकल्स को सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे NCR, और फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर n आर्टिकल्स को हमें अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज आएंगे n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर n में से r को सेलेक्ट करके अरेंज करना है तो फिर तरीके क्या होंगे, पहले सिलेक्शन करेंगे n में से r का NCR तरीकों से, और फिर r आर्टिकल्स को अरेंज करेंगे r फैक्टोरियल तरीकों से। तो एक्चुअल में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड NPR, बट NPR को याद नहीं रखना है। ऐसे समझो पहले हमने सिलेक्शन किया r आर्टिकल्स का और फिर उनको अरेंज कर दिया। ओके, कई बार लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आता है NCR में, तो फटाफट से समझ लेते हैं हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NC2 कर रहे हैं तो दिस इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2। फॉर एग्जाम्पल 5 में से हमें 2 आर्टिकल्स को सेलेक्ट करना है, तो 5C2 हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 बाई 2 यानी कि 10। 7C2 हो जाएगा 7 इंटू 6 बाई 2 यानी कि 21। 9C2 हो जाएगा 9 इंटू 8 बाई 2 यानी कि ये वैल्यू आ गई 36। एक और चीज़ जो याद रखनी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 बॉक्सेस है, ये सारे के सारे डिफरेंट कलर्ड में है, डिफरेंट कलर्स में है, ठीक है। 5 बॉक्सेस है, B1 B2 B3 B4 B5। अब हमें 5 में से 2 बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 5C2 यानी कि 10। लेकिन थिंक अबाउट इट, जब हमने 2 बॉक्सेस को सेलेक्ट किया तो कितने बॉक्स बच गए, वहां पे 3 बॉक्स बच गए ना। तो जब हम 2 बॉक्सेस को सेलेक्ट करते हैं तो 3 बॉक्स को रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं, यानी कि 2 बॉक्सेस का सिलेक्शन इज एज गुड एज 3 बॉक्सेस का रिजेक्शन, ठीक है ना। तो रिजेक्शन में भी तो वहां भी तो कुछ ना कुछ सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि अगर हम 2 की बजाय 3 को सेलेक्ट करते तो 2 को वापस रखते, 2 को छोड़ते, ठीक है। सो जो तरीके हमारे पास 5C2 के होंगे, 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के होंगे, वही सेम तरीके हमारे 5 में से 3 को सेलेक्ट करने के भी होंगे। ऐसे समझो 5 में से 2 का जब हमने सिलेक्शन किया तो 5 में से 3 को रिजेक्ट करने के तरीके भी आ गए। तो बेसिकली n में से r आर्टिकल्स को सेलेक्ट करने के जो तरीके होंगे वही तरीके होंगे n में से n माइनस r आर्टिकल को रिजेक्ट करने के, यानी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। जरूरत कहां पे पड़ेगी, अगर हमें 9 में से 7 को सेलेक्ट करना हो, 9C7 तरीके होंगे, ठीक है। बट क्या हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एज गुड एज 9 में से 2 को रिजेक्ट कर दो, यानी कि 9C2 के बराबर आ जाएगा, और 9C2 कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। सिमिलरली 5C2 हमारा 5C3 के बराबर होगा, 7C2 हमारा 7C5 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और n में से अगर कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट नहीं करना है तो तरीका सिर्फ एक है, या फिर सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं तो भी तरीका एक है, बिकॉज अगर एक भी सेलेक्ट नहीं किया नहीं सबको रिजेक्ट कर दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, अब करते हैं लेट अस से NC3। NC3 हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि डिवाइड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6। 5C3 ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 5C2 यानी कि 10 होगा। 6C3 आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 20। 7C3 आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, अगेन 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 35। और 8C3 आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 यानी कि 56 आ जाएगा। अब इन तीनों को याद रखना बहुत ही आसान है, 6C3 में, 7C3 में, 8C3 में, तीनों में हमारा न्यूमरेटर में 6 आ रहा है,
6 को छोड़ के बाकी जो 2 नंबर्स बचे हैं, यानी कि 3 हमारे जो नंबर्स होंगे इनिशियली 6 फैक्टोरियल में क्या है, 6 5 4 है 6C3 में। 6 को हटा दो, 5 × 4 20 रिजल्ट आ जाएगा। 7C3 के पहले 3 नंबर 7 फैक्टोरियल के क्या होंगे, 7 6 5, 6 को रिमूव कर दो, 7 × 5 35 आ जाएगा रिजल्ट। 8C3 में 8 × 7 × 6, 6 को रिमूव कर दो, 8 × 7 56 रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बहुत ही कन्वीनियंट वैल्यूज हैं जिनको कि हम 2-4 बार प्रैक्टिस करके कंफर्टेबली समझ सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। हाँ, एक और छोटी सी बात उससे पहले, लेट अस से हमारे पास 10 आर्टिकल्स हैं जिनमें से कि 5 रेड कलर के हैं और सेम है, और 2 ब्लैक है और सेम है। बचे हुए 3 डिफरेंट हैं और हमें इनको अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होते हैं अगर ये सबके सब डिफरेंट होते हैं, बट सारे डिफरेंट है नहीं। 5 रेड है और सेम है तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, और 2 ब्लैक है सेम है, इनके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। यानी कि अगर हमारे पास n आर्टिकल्स हैं और a सेम है, उनमें से b सेम है, तो तरीके अरेंजमेंट क्या आ जाएंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a फैक्टोरियल और इंटू b फैक्टोरियल। ये चीज याद रखना है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पे इस बात को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, first question is from CSAT examination 2020. How many different 5-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I? हर एक वर्ड को हमें स्टार्ट किससे करना है, D से स्टार्ट करना है, एंड किससे करना है, I से। दिल्ली शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग 5 अक्षर वाले शब्द हम बना सकते हैं, उनका अर्थ हो या अनर्थ हो, यानी कोई भी अर्थ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें शब्द बनाने हैं। बनाने से मतलब है, और कंडीशन ये गिवन है, प्रत्येक शब्द डी से शुरू हो और आई पे समाप्त हो, यानी स्टार्ट में आएगा डी, लास्ट में आएगा आई, और टोटल 5 लेटर्स है, यानी कि बीच में बाकी 3 आएंगे। कौन से बच गए बीच में, ई, एल और एच। अब इन तीनों को हमें अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन डी 6 आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता और क्वेश्चन इंस्टेड हमसे ये कहता कि सिर्फ और सिर्फ बताओ वर्ड्स जो स्टार्ट करते हैं डी से स्टार्ट करने वाले वर्ड कितने होंगे, तो स्टार्ट में डी आ जाएगा, बाकी 4 जगहों पे तो कुछ भी रख सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल तरीके आ जाएंगे। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 × 3 × 2 24 बेस आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन होता कि डी और आई आर एट बोथ एंड्स, ठीक है, यानी कि डी हमारा या तो डी होगा लेफ्ट हैंड पे, आई होगा लास्ट पे, या फिर आई होगा स्टार्ट में और डी होगा लास्ट पे। तो 2 केसेस बनेंगे यहाँ पे, और दोनों केसेस में तरीके क्या होंगे अरेंजमेंट के, बाकी लेटर्स के, भाई ई, एल और एच बच गए, तो ये अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल तरीकों से दोनों ही केसेस में। तो टोटल तरीके यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 6 + 6 12 आंसर आ जाएगा, जब डी और आई दोनों ही बोथ एंड्स पे होंगे, यानी कि एंड्स पे होंगे, ठीक है। एक एंड पे डी होगा, एक एंड पे आई होगा। ये नहीं दिया है कि डी से स्टार्ट हो आई से एंड हो, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 balls be selected? 2 balls be selected from a bag containing 1 red ball, 2 identical white balls and 3 identical pink balls. सिलेक्शन करना है हमें, एक तो रेड बॉल है, 2 है व्हाइट बॉल्स और 3 है पिंक बॉल्स। अब ऐसा सोचो, पहले समझ लेते हैं यहाँ पे कि आइडेंटिकल होने और डिफरेंट होने में फर्क क्या है। ठीक है, लेट अस से 3 पिंक बॉल है हमारे, P1, P2 और P3। अगर ये तीनों डिफरेंट है, इफ ऑल आर डिफरेंट, अगर ये तीनों की तीनों डिफरेंट है तब क्या होगा, अगर ये तीनों ही डिफरेंट हैं तो, और इनमें से तुम 2 सेलेक्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 3C2, क्योंकि तीनों डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि जब तुमने P1 और P2 को सेलेक्ट किया तो वो अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, जब P2 और P3 को सेलेक्ट करोगे वो अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों सेम तो नहीं होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, तो 3C2 तरीके आ जाएंगे, यानी कि 3 वेज आ जाएंगे। अगर सारी की सारी सेम है, इफ ऑल आर सेम, और तुम्हें 2 को सेलेक्ट करना है, तब तरीके कितने होंगे। अब जब तुम P1 और P2 को सेलेक्ट करोगे जबकि सेम है, या P2 और P3 को सेलेक्ट करो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर तीनों बॉल सेम है तो फर्क क्या पड़ रहा है तुम्हारे पास आउटकम में, तुम्हें 2 पिंक बॉल्स मिल रही है और सारी की सारी पिंक बॉल सेम है, यानी कि यहां पे सिर्फ एक तरीका होगा सिलेक्शन का, 3 में से 2 सेलेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होगा, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो सेम ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे एक ही तरीका बचेगा हमारे पास। लेट अस से हम कहते हैं इफ P1 एंड P2 आर सेम, P3 डिफरेंट है,
P1 P2 तो सेम है, P3 डिफरेंट है। ओके, और दो बॉल्स को तुम्हें सेलेक्ट करना है, तो एक तरीका हो सकता है कि P1 और P3 को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, P2 और P3 को सेलेक्ट कर लो, और P1 और P2 को सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, P1 और P3 को सेलेक्ट किया, P1 और P2 सेम है, और P2 और P3 को सेलेक्ट किया, तो क्या ये दोनों आउटकम डिफरेंट है? क्योंकि दोनों में भाई P1 को सेलेक्ट करो या P2 को करो, दोनों एक ही बात है, यानी कि इन दोनों में से एक को ही काउंट करोगे, ठीक है। सो एक आउटकम हमारा ये वाला हो गया और एक आउटकम हो गया दूसरा, यानी कि टोटल 2 वेज आएंगे सिलेक्शन के, ठीक है, 2 वेज आएंगे सिलेक्शन के। तो बेसिकली हमने इस चीज को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, समझ के डिस्कस कर लिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हमारे पास 1 रेड बॉल है, 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है, यानी कि दोनों व्हाइट बॉल्स हमारी सेम है, और 3 आइडेंटिकल पिंक बॉल्स है। और क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कितनी गेंदें सेलेक्ट करनी है, हमें बैग में से 2 बॉल्स को सेलेक्ट करना है, 2 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। अब ये 2 बॉल्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं, ये दोनों बॉल्स या तो सेम कलर की होंगी या फिर डिफरेंट कलर की होंगी। अगर सेम कलर की हुई तो दोनों व्हाइट हो सकती हैं, दोनों पिंक हो सकती हैं, दोनों रेड हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं? यानी कि 2 ही तरीके हुए सेलेक्ट करने के, या तो दोनों व्हाइट होंगी या दोनों पिंक होंगी। अगर दोनों डिफरेंट कलर की हैं तो टोटल हमारे पास 3 कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं। अब इनमें से कोई भी 2 कलर सेलेक्ट करेंगे जिनकी की 2 बॉल्स होंगी, तो 3C2 तरीके से वो कलर सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 3 वेज होंगे। या फिर ऐसे देखते हैं कि एक रेड आएगी, एक व्हाइट आएगी, एक रेड आएगी, एक पिंक आएगी, एक व्हाइट आएगी, एक पिंक आएगी, यानी कि 3 वेज आएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ हम तब कर सकते हैं इतना इजीली कैलकुलेशन मैनुअली। मैनुअल काम हम कब करेंगे? जबकि कलर्स कम होंगे। मान लो कि 10 कलर होते तब फिर हमें 10C2 करना पड़ता, ठीक है। तो ये तरीका डेफिनेटली समझ में आना चाहिए कि 3C2 तरीके से हम कलर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो 2 + 3 हमारा आंसर आ जाएगा 5, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहीं पे अगर हमारे पास लेटर से होता 3 बॉल्स को हमें सेलेक्ट करना है, तब क्या आंसर आता? अगर 3 बॉल्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो या तो तीनों डिफरेंट कलर की होंगी, 3 डिफरेंट कलर्स, या फिर 2 सेम होंगी, 2 सेम कलर की होंगी, और या फिर तीनों ही सेम कलर की होंगी। इफ 3 आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो 3 ही कलर हैं, तीनों को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तो तरीका आएगा भाई। तुम एक रेड सेलेक्ट कर लोगे, एक व्हाइट सेलेक्ट करोगे, एक पिंक सेलेक्ट करोगे, एक ही तरीका होगा, 3 ही तो कलर है टोटल। अगर 2 सेम कलर की चाहिए, यानी कि या तो 2 व्हाइट होंगी या तो फिर 2 पिंक होंगी। और अगर 2 व्हाइट है तो फिर तुम एक रेड ले सकते हो, या 2 व्हाइट के साथ में एक पिंक ले सकते हो, यानी कि 2 तरीके आ गए 2 व्हाइट में। सिमिलरली 2 पिंक है तो एक व्हाइट ले सकते हो, या फिर एक ले सकते हो रेड, यहां भी 2 तरीके आ गए। और अगर तीनों सेम कलर की हैं तो तीनों सेम कलर की तो सिर्फ तभी हो सकती है जबकि तीनों पिंक हो, क्योंकि व्हाइट तो 3 है ही नहीं, रेड तो सिर्फ एक ही है, यानी कि तीनों की तीनों पिंक होनी चाहिए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होगा, टोटल वेज आ जाएंगे 1 + 4 + 1, यानी कि 6 वेज आएंगे। अगर हमें 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है तो 6 वेज आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्योंकि 2 को सेलेक्ट करना था तो आंसर हमारा 5 है, ठीक है, आंसर 5 है। ये डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्वेश्चन का एक वेरिएशन है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines। 4 समानांतर रेखाओं के एक सेट से 4 समानांतर रेखाओं का दूसरा सेट है और उसको प्रतिच्छेद करने पे बनने वाले समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी? पैरेललोग्राम कब बनता है? जबकि हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हो, या फिर हॉरिजॉन्टल ना भी हो, 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो फिर हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक सेट में 4 पैरेलल लाइंस है, और एक दूसरा सेट है जिसमें अगेन हमारे पास 4 पैरेलल लाइंस है। अब अगर हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो हमें 4 में से 2 लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी यहां से, और 4 में से 2 लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी यहां से, ठीक है। अगर 4 में से 2 लाइन सेलेक्ट करनी है, तरीके कितने होंगे? 4C2, और यहां भी 4 में से ही 2 सेलेक्ट करनी है तो तरीके होंगे 4C2, यानी कि हमारे कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? 4C2 × 4C2, दैट इज 4C2 कितना आएगा? 4 × 3/2, यानी कि 6 × 6, यानी कि 36 पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। जैसे ही हमने एक पेयर ऑफ लाइंस को सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट किया, और ऐसे ही इन लाइंस में से इस वाली को सेलेक्ट किया,
और इस वाली को सेलेक्ट किया, तो एक ही तो पैरेललोग्राम बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला पैरेललोग्राम बन गया है कि नहीं, तो सिर्फ एक बनेगा जब हम सेलेक्ट करेंगे दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को। क्या है, बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैनुअली इस चीज को करना होता, क्योंकि मैनुअली करना भी हम सीख रहे हैं, जहां पे पॉसिबल हो वहां पे मैनुअली कर सकते हैं, जहां नहीं पॉसिबल होगा वहां पे तो फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चार में से दो हमें सेलेक्ट करने हैं। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं भाई? या तो इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, तीन तरीके हो गए। या फिर पहली और तीसरी को कर लो, दूसरी और चौथी को कर लो, दो और तरीके हो गए। या फिर पहली और आखिरी को कर लो, एक और तरीका हो गया। टोटल 6 वेज आ गए। और यही कहानी यहाँ पे भी कर लोगे तो यहाँ भी 6 तरीके आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एक गैप वाली कर लो, फिर दो दो गैप वाली, फिर तीन गैप वाली, एंड सो ऑन। हमेशा एक ऑर्डर में काउंटिंग करोगे जब भी मैनुअल काउंटिंग करना है, क्योंकि कभी कभी हमें मैनुअल काउंटिंग भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शेप दिया है, शेप में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाने, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाने, तो वहाँ पे काउंटिंग करना पड़ेगा। बट काउंटिंग हमेशा एक ऑर्डर में करोगे, और जब हमेशा एक ऑर्डर में करोगे तो कभी भी तुमसे रेपिटेशन नहीं होगा, कोई भी केस मिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस। तो 3 डिनोमिनेशन की हमारे पास करेंसी है, ₹1, ₹10 और ₹50। एंड क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ ₹107। 107 रुपए का बिल है, तो अगर तुम्हारे पास 3 मूल्य वर्गों में 1, 10 और 50 के पर्याप्त मात्रा में रुपए के नोट है, नोट नहीं, नोट है, ठीक है, नोट है, आप 107 के बिल का भुगतान कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले सबसे खराब तरीका देखते हैं, यानी कि सारे के सारे 1-1 रुपए के चिल्लर में पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ना तो हम 10 रुपए का नोट ले रहे हैं, ना तो 50 रुपए का नोट ले रहे हैं, सारे के सारे हम ₹1 के ले रहे हैं नोट। तो कितने नोट लेने पड़ेंगे? 107। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड वे ये हो गया कि हम लेटेस्ट से आप 10 रुपए का एक नोट ले लें। अगर 10 का एक नहीं गए तो फिर हमें 97 लेने पड़ेंगे 1 रुपये के, क्योंकि 10 कम हो जाएंगे यहाँ पे। फिर बढ़ाओ इसको, यहाँ पे 2 लिए तो ये 87 हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं इसको? कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? कितने मैक्सिमम ले सकते हैं? 107 ही टोटल है, यानी कि 10 नोट तुमने ले लिया 10 रुपए के, और यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 7। तो कितने तरीके हो गए ये हमारे? 0 नोट लिए थे पहले, 0 नोट से 10 नोट तक आए, 50 रुपए के तो अब सारे केसेस में 0 ही है। ठीक है, तो कितने तरीके आ गए हमारे? ये टोटल 11 वेज आ गए हमारे। 11 वेज, 0 + 10, 11, 0 यानी पहला वाला केस, प्लस 10 केसेस 1 से 10 तक, तो 1 + 10 11 केसेस हो गए। 11 केस तो अपने हो गए। ठीक है, अभी तक के सारे केस में हमने क्या किया? हमने 50 रुपए का एक भी नोट नहीं लिया है। अब 50 रुपए का एक नोट लेते हैं। जैसे ही 50 रुपए का एक नोट लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? जैसे ही 50 का एक नोट लिया, 50 रुपए तो 50 में ही कवर हो गए। अब 57 रुपए बचे हैं हमारे पास, तो 1 और 10 को हमें इस तरह से नोट लेने हैं ताकि हमारे 57 रुपीज का बिल पे हो जाए। पहला तरीका सबसे बेकार, जबकि हमने 10 रुपए का एक भी नोट नहीं लिया और 57 रुपए के चिल्लर ले लिए। दूसरे तरीके में एक नोट लेंगे 10 का और 47, फिर 2 37, फिर 3 27, 4 17 और 5 7, और इन सारे केसेस में हमारा 1 नोट है, इसका 50 रुपए का। ये कितने तरीके हो गए? 5 ये प्लस 1, 6 तरीके हो गए। तो 11 में 6 जोड़ दोगे, यानी कि 17 वेज हमारे अब तक आ चुके हैं। अब तुम क्या करोगे? 5 रुपए का, 50 रुपए का एक और नोट ले लोगे, यानी कि 2 नोट ले लिए तुमने। 50 रुपीज के 2 नोट ले लिया, बचे सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए। तो 10 रुपए का नोट तो ले नहीं सकते अब, यानी कि वो 7 रुपए हमें पे करने पड़ेंगे 1 रुपये के नोट से, यानी कि दिस इज 18th वे। टोटल हमारे 18 तरीके आ गए। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ध्यान क्या रखना है, हमेशा हमने सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट किया, सबसे बड़े वाले यानी ₹50 डिनोमिनेशन के जो नोट है उनको 0 रखा। ठीक है, सारे केसेस एग्जॉस्ट कर दिए, सारे केसेस कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में फिर 50 रुपीज के नोट को 1 पे किया, फिर 2 पे किया। हमेशा एक ऑर्डर में करना है, वही हमने यहाँ पे फोकस किया है। ऑर्डर में करोगे कभी गलती नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। While writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at hundreds place is greater than digit at tens place and digit at tens place is greater than the digit at units place? 700 से 1000 तक की सभी संख्याएं लिखी हैं, और लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है? ऐसी संख्याएं कितनी होंगी जिनमें सैकड़े के स्थान का अंक दहाई के स्थान से बड़ा है और दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान से बड़ा है। यानी कि अगर हमारी संख्या मान लो ABC है, जहाँ पे कि ABC डिजिट्स हैं, तो सैकड़े में क्या है? A आ रहा है, A बड़ा होना चाहिए दहाई वाले से यानी कि B से, और B बड़ा होना चाहिए C से, इकाई वाले से बड़ा होना चाहिए B। ठीक है, तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ऐसे हमें नंबर्स चाहिए, और नंबर 700 से 1000 के बीच में चाहिए। अब 1000 में तो क्लियरली हमें पता है कि 1000 में तो तीनों 0 आ रहे हैं लास्ट में, तो 1000 में तो डेफिनेटली A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C नहीं हो रहा है, यानी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें बेसिकली 700 लेके 700 से 999 तक के सारे चाहिए, 999 को इंक्लूड करके, यानी कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 700 या उससे बड़े हों, 700 या उससे बड़े हों।
ठीक है, क्लियर है? यानी कि हमारा सैकड़े की जगह पे, हंड्रेड्स की जगह पे, 100 डिजिट पे 7 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है, या फिर 9 आ सकता है, या फिर 9 आ सकता है। अब अगर तुमने 7 ले लिया है 100 प्लेस पे, यानी कि ए की जगह पे 7 ले लिया है, तो बी और सी अब जो तुम लोगे वो 7 से छोटे होने चाहिए। यानी कि बी और सी 0 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकते हैं। क्या बात समझ रहे हो? 0 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, बिकॉज 0 भी तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, और 0 लास्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टार्ट में आना होता तो प्रॉब्लम होता। तो 0 से 6 तक कुछ भी ले सकते हो। दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज डिजिट्स तुम्हारे क्या है, इनइक्वालिटी है। ए को बी से बड़ा होना चाहिए और बी को सी से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इक्वल तो हो नहीं सकते, अनइक्वल होंगे। तो अब 7 में से 2 लेने के तरीके कितने होंगे, सेलेक्ट करने के तरीके 7C2 होंगे। और जिन दो को तुम सेलेक्ट कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे 3 और 2 को, तो अब 3 और 2 को रखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, पहले 3 रखोगे बाद में 2 रखोगे, यानी कि यूनिट डिजिट पे आएगा 2 और टेंस डिजिट पे आएगा 3। एक ही तरीका होगा, क्योंकि तुम्हारा बी को सी से बड़ा होना है। तो 7C2 तरीके से तुमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर तो एक ही तरीका है, यानी कि 7C2 7 × 6/2 21 वेज होंगे, यानी 21 नंबर्स हमारे बनेंगे, जो कि 700 से लेके 800 के बीच में होंगे। 700 से बड़े होंगे, 800 से छोटे होंगे। फिर 8 से बात करो, अगर 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि फिर तुम 0 से 7 तक कुछ भी ले सकते हो। अब इन 8 में से 2 सेलेक्ट करो, 8C2 तरीके से सेलेक्ट होंगे, 8 × 7/2, यानी कि 28 वेज आ जाएंगे तुम्हारे, ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, 28 नंबर्स आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो 20 नंबर्स आ गए हमारे, 7 से स्टार्ट होने वाले 28 आ गए, 8 से स्टार्ट होने वाले, 9 से स्टार्ट होने वाले में तुम 0 से लेके 8 तक कुछ भी ले सकते हो। तो 9C2 आ जाएगा, यानी कि 9 × 8/2, 9 × 4 36 नंबर्स आ जाएंगे। टोटल सम कितना आया, 21 + 28 आ गया 49, 49 + 36 आ गया 50, 55, 85, 85 टोटल तुम्हारे नंबर्स आएंगे, जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 85। क्या बात क्लियर है? ठीक है, 85 हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका हो गया। समझ में आती है बात ये? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखते हैं, एक और तरीका देखते हैं, हालांकि ये बेस्ट है, ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम मिडिल वैल्यू से स्टार्ट करें। ठीक है, यानी कि हम मिडिल वैल्यू पे केसेस बनाएंगे। अब एक बात बताओ, जब हमारा a > b > c है, तो हमें ये तो पता है मिडिल वैल्यू पे जो भी नंबर आएगा उससे बड़ा नंबर आएगा उसके लेफ्ट में, यानी कि सैकड़े की जगह पे या 100 डिजिट पे उससे बड़ा नंबर आएगा। तो क्या हम मिडिल में 9 ले सकते हैं क्या? 9 तो नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही मिडिल में 9 लोगे तो इसके बगल में क्या रखोगे, 9 से बड़ा कोई डिजिट होता ही नहीं है। यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर भी लेंगे तो यहाँ पे 8 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे 8 लिया तो फिर पक्की बात है कि फिर यहाँ तो एक ही केस बन सकता है, 9 आ सकता है, 9 आ सकता है कि नहीं? सिर्फ 9 आ सकता है, यानी कि यहाँ पे एक ही केस बनेगा तुम्हारा। ठीक है, और 8 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ सकता है, 0 से लेकर 7 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि 8 तरीके होंगे। ठीक है, तो 8 × 1, 8 हमने यहाँ वाला लिया और 1 लिया है इधर से। ठीक है, तो 8 ऐसे नंबर्स बनेंगे हमारे जहाँ पे कि 8 मिडिल में आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? अब अगर हमने मिडिल में 7 लिया, मिडिल में लोगे 7, तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि यूनिट डिजिट पे 0 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, और राइट पे 8 और 9 में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि 2 तरीके होंगे। तो 7 × 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, फिर अगला आएगा 6, यानी कि 0 से लेके 5 तक कुछ भी आएगा, यानी कि यहाँ पे तो पैटर्न तुम्हें समझ में आ रहा होगा, पहले 8 लिया फिर 7 लिया, अब 6 आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएंगे 3, 7, 8, 9, तो 18 नंबर्स हो गए। बस अब गलती नहीं करनी है, गलती क्या नहीं करनी है, अब अगले पे हमें पता है 5 आएगा, तो 0 से लेके 4 तक यानी कि 5 नंबर्स आ सकते हैं इकाई की जगह पे, यूनिट डिजिट पे। बट लेफ्ट हैंड साइड में 4 नहीं होगा, क्यों 4 नहीं होगा, क्योंकि 7, 8 और 9 ही ले सकते हैं हम। क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है 700 से 1000 तक के लेने हैं नंबर्स। ठीक है, सो यहाँ पे तो 3 ही आएगा, 5 × 3 15, इसके बाद में आएगा 4, 3, 2 और 1, 4 आएगा, तो यहाँ पे 0 से 3, यानी कि अब तुम्हारा बनेगा 4 × 3, फिर बनेगा 3 × 3, फिर बनेगा 2 × 3, और फिर बनेगा 1 × 3। ये हो गया 4 × 3 12, 9, 6 और 3, तो 8 + 14 आ गया 22, 22 + 18 आ गया 40, + 15 55, 67, 67 + 9 76, + 9 85। इस तरह से भी तुम काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, बट ज़्यादा कंफर्टेबल तरीका क्या है अपना, जो पहला हमने तरीका किया, क्योंकि यहाँ पे केसेस हमें बहुत कम मानने पड़े, बट समझने के लिए इस दूसरे वाले तरीके से भी थोड़ा सा अपना जो समझ है उसको बेटर कर सकते हो। तो इसलिए एक दूसरा तरीका भी हमने समझ लिया। ठीक है, एग्जाम में हम पहले तरीके से ही करेंगे, क्योंकि वही तरीका ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्पोर्ट्स मीट
विनर्स स्टैंड, विनर स्टैंड है, 1 2 3 रहता है ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, देखा होगा। तो एक विनर स्टैंड है एंड दैट कंप्राइजेज ऑफ 3 वुडन ब्लॉक्स एंड इज इन द फॉलोइंग फॉर्म। देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल। तो हमारे पास 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं टू चूज फ्रॉम एंड ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नो टू ऑफ देम हैज द सेम कलर। यानी कि तीनों का जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर किन्हीं भी दो का कलर सेम नहीं है यानी कि तीनों का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर्स स्टैंड बी प्रिंटेड पेंटेड। एक खेल प्रतियोगिता के लिए 3 लकड़ी के ब्लॉकों वाला एक विजेता स्टैंड लिया गया है। चुनने के लिए 6 अलग अलग रंग हैं। 3 लकड़ी के ब्लॉकों में से प्रत्येक को इस तरह से रंगा जाना है कि किसी भी दो का रंग एक जैसा नहीं हो, यानी कि सबका रंग अलग हो। तो कितने तरह से हम रंग सकते हैं? टोटल हमारे पास कलर्स कितने हैं? 6 कलर्स है, 6 कलर्स है। तो जब हम पहला वाला स्टैंड रंग रहे होंगे, मान लो पहले वाले स्टैंड को जब रंग रहे हैं, तो उसके पास कितने ऑप्शन है? 6 में से कोई भी एक कलर ले लो, ये ऑप्शन अवेलेबल है, सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मान लो पहले वाले पे तुमने एक कलर कर दिया, ठीक है, कोई ना कोई कलर तो कर दोगे यहाँ पे अल्टीमेटली, ठीक है। तो जो कलर तुमने यहाँ पे फिट कर दिया, अब वो अगले वाले में तो नहीं आ सकता। तुमने जो कलर पहले वाले पे रंग दिया वो तो दूसरे पे नहीं आएगा, यानी दूसरे के लिए सिर्फ ऑप्शन रहेंगे 5। और क्योंकि तीनों पे डिफरेंट होना है तो जो दूसरे पे रंग दिया वो तीसरे पे नहीं आ सकता, यानी कि ना तो पहले वाला आ पाएगा, ठीक है, पहले वाले में लेटर से कलर ए था, ठीक है, दूसरे वाले में कलर बी था, तो दूसरे वाले में ए नहीं आ सकता, ये तो पक्की बात है। और तीसरे वाले में ना तो ए आ पाएगा ना बी आ पाएगा, यानी तीसरे वाले के लिए 2 कलर, तो ऑप्शन खत्म हो गया। तो 4 ही ऑप्शन बचे और तीनों को कलर करना है। तीनों को कलर करना है तो 6 × 5 × 4 होगा। जहां पे भी एंड होगा वहां मल्टीप्लिकेशन होगा इन जनरल, और जहां पे भी और होगा, इंग्लिश वाला और, वहां पे एडिशन होगा। हिंदी में या होगा और हिंदी वाला और जो है वो होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी हमारा क्या आ रहा है कि तीनों को हमें कलर करना है, तीनों को कलर करना है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा 6 × 5 × 4 दैट इज 120। तो 120 वेज आएंगे हमारे कलर करने के, ऑप्शन ए। और ये तब आ रहे हैं जबकि तीनों का कलर एक जैसा नहीं हो, यानी तीनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, तीनों कलर डिफरेंट हो जाए। अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होता, नो कंडीशन, नो कंडीशन, जो मनाए रंग दो, तुमको जैसे मनाए वैसे रंग दो, तो अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता तो क्या होते तरीके? 6 × 6 × 6 216 वेज हो जाते, है कि नहीं? अगर कंडीशन ये होता कि नेबरिंग डिफरेंट हो, नेबरिंग ब्लॉक्स में डिफरेंट कलर हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता नेबरिंग ब्लॉक्स में डिफरेंट कलर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से हमारा पहला जो ब्लॉक है वहां पे हमने ब्लैक कलर फिट कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है, और इसके अगला वाला ब्लॉक अब ब्लैक नहीं हो सकता है, तो अगले में मान लो हमने रेड कर दिया। अब जो इसका अगला आ रहा है उसमें रेड नहीं हो सकता है क्योंकि नेबरिंग में डिफरेंट है, अड़ोसी पड़ोसी का डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि इसका जो अगला ब्लॉक आएगा, तीसरा वाला ब्लॉक, वहां पे रेड नहीं हो सकता, लेकिन क्या ब्लैक हो सकता है? ब्लैक हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि नहीं भी होगा, कोई और कलर रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक रख दोगे तो भी चलेगा। तो ये अलाउड है। हमारा जो नया वाला क्वेश्चन हमने लिया है वहां पे अलाउड है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो छोड़ दिया, अब आगे की जो कंडीशन बात करें तो यहाँ पे ये चीज अलाउड है। यानी कि पहले वाले ब्लॉक को फिल करने में तो 6 तरीके होंगे। अब पहले वाले ब्लॉक में अगर ब्लैक फिल कर दिया तो अगले वाले में ब्लैक नहीं आ पाएगा, ठीक है। पहले वाले में तुमने अगर ए कलर फिल कर दिया है तो अगले वाले में ए नहीं आ पाएगा, यानी कि 5 ही तरीके बचेंगे, 5 ही तरीके बचेंगे। और मान लो अब दूसरे वाले में तुमने बी फिल कर दिया है, तो अब इसका वाला जो अगला वाला है वहां पे ए तो आ सकता है, ए अलाउड है, बी नहीं आ सकता है क्योंकि बी इसके बगल में होगा। यानी कि तरीके यहां भी कितने आएंगे? 5 ही आएंगे, क्योंकि एक ही कलर नहीं अलाउड है, बी, जो इसके पड़ोस में आया है। यानी कि यहां पे तरीके आ जाएंगे 6 × 5 × 5, यानी कि 25 × 6 150 वेज आ जाएंगे। जब नेबरिंग ब्लॉक्स में डिफरेंट कलर हो तो तरीके आ जाएंगे 150। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। एक और कंडीशन बना लेते हैं, क्वेश्चन में ये कंडीशन हो कि नॉट ऑल आर सेम, कुछ भी चलेगा, बस सब में सेम नहीं होना चाहिए, सब में सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सब में सेम नहीं हो, यानी कि ऐसे केस में हमें क्या करेंगे, हम काउंट नहीं कर पाएंगे इसको। सब में सेम नहीं हो तो बहुत सारे केसेस बनेंगे कि 2 में सेम हो, तीनों में सेम हो, ठीक है, 2 में सेम कर दें, तीनों में सेम कर दें, इस तरह से हम कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, बस सब में सेम नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं हमारे नॉट ऑल आर सेम में। इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। नॉट ऑल आर सेम में 3 केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा ऑल डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, ठीक है। सेकंड वाला केस 2 में सेम हो,
ठीक है, दो में सेम हो। तीन में सेम वाला केस हमें लेना नहीं है। ऑल डिफरेंट क्या होगा, सारे डिफरेंट होने हैं, यानी कि पहले वाले में 6 ऑप्शन, दूसरे में 5 ऑप्शन, तीसरे में 4 ऑप्शन, जो हमारा ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कह रहा था। तो तरीके आ गए 120। दो में सेम लेना है, ठीक है, दो में सेम लेना है, यानी कि दो कलर्स हमारे सेलेक्ट लेने पड़ेंगे, दो में सेम होगा, एक में डिफरेंट होगा। ठीक है, दो में सेम होगा और एक में डिफरेंट होगा। कितने तरीके आएंगे हमारे, क्योंकि वो कौन से दो होंगे जिनमें कि सेम रखोगे। तो तीन में से उन दो को सेलेक्ट करो जिनमें रखोगे तुम सेम कलर। भाई तीन तुम्हारे ब्लॉक हैं, उनमें से दो ब्लॉक को सेलेक्ट किया जिनमें कि तुम रखोगे सेम कलर। ठीक है, जिनमें सेम कलर रखोगे। अब वो जो कलर है वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। अभी 6 कलर ऑप्शन है हमारे पास, तो 6 में से एक कलर सेलेक्ट करोगे जिसको कि इन दोनों ब्लॉक में रखोगे, और फिर इसके बाद में कलर बच गए 5, उसको तीसरे वाले ब्लॉक में कर दोगे। तो 3C2 इंटू 6C1 इंटू 5, यानी कि 3C2 3 आ गया, 3 इंटू 6 इंटू 5 यानी कि 30 90 90 आ जाएगा। टोटल तरीके आ गए हमारे 120 प्लस 90 210 वेज आ गए हमारे पास, जबकि तीनों में सेम नहीं होगा। बट ये इस क्वेश्चन को करने का एक लंबा तरीका है। जब तीनों में सेम नहीं होगा उसके तरीके आ गए 210। शॉर्ट अप्रोच क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच क्या होगा कि तुम टोटल वेज निकाल लो। टोटल वेज कितने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 216 बिना कंडीशन के, और उसमें से वो कैसे सब्ट्रैक्ट कर दो जबकि तीनों में सेम कलर आ जाएगा। तीनों में सेम आ जाएगा, और 6 कलर है, तीनों में सेम 6 ही तरीकों से हो सकता है। या तो तीनों में पहला कलर आ जाए, तीनों में दूसरा आ जाए, तीनों में तीसरा आ जाए, या तीनों में चौथा, तीनों में पांचवा, तीनों में छठा, यानी कि 6 केसेस को तुम बस माइनस कर दोगे, आंसर तुम्हारा वैसे ही आ जाएगा। 216 माइनस 6 यानी कि 210 वेज आ जाएंगे। क्या ये बात कह रहे हैं? तो हमने इस क्वेश्चन के सारे वेरिएशन को डिस्कस कर लिया। क्लियर है कि कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो तुम आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, there are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking sets of 3 points as the vertices? Equilateral triangles बनाने हैं, ठीक है। एक वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर स्थित 24 बिंदु है। तीन बिंदुओं के सेट को शीर्ष मान के अधिकतम कितनी संख्या में समबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? समबाहु यानी सारी बाहुएं जो उसकी हैं, सारी भुजाएं जो है, सारी साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल साइड्स होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, इजंट इट सो? और अगर हम एक सर्कल के पॉइंट से बना रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तभी तो साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट्स हैं दे शुड बी इक्वी डिस्टेंट, देखिए जो डिस्टेंसेस हैं हमारी ये सेम होनी चाहिए, समान दूरी पे स्थित होने चाहिए। यानी कि अगर डिस्टेंस हमारी ए है, बी है, सी है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तभी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्म होगा जबकि हमारे जो डिस्टेंसेज है सेम हो। अब ये कैसे सेम लेंगे? 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हमारे पास, टोटल 24 पॉइंट्स है। तो अगर हमारे पास 24 पॉइंट्स हैं, इसको डिवाइड कर दो 3 से, यानी कि 8 पॉइंट्स। तो 8 पॉइंट्स के बराबर जो गैप होता है उतना गैप होना चाहिए, उतना गैप होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इस बात का कि टोटल अगर हम पॉइंट्स को नंबर्ड कर दें अपने, ठीक है, सारे 24, क्योंकि पॉइंट्स का नंबर ज्यादा है तो उसको हम डायग्राम में बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा उसमें। एक छोटा डायग्राम में शॉर्ट में समझ लेते हैं। 6 पॉइंट्स बना लेते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या बनाने हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाने हैं। पहली चीज तो ये समझो 6 पॉइंट्स है, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने हैं तो हमें इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स चाहिए। 6/2/3 कर दो, क्योंकि हमें 3 इक्वी डिस्टेंट स्पेसेस चाहिए, यानी कि 2, यानी कि 2 पॉइंट। पहला पॉइंट अगर हमने ये लिया, अब अगला पॉइंट कौन सा लोगे? ये वाला नहीं लोगे, इसका अगला लोगे। सेकंड पॉइंट ये हो गया, फिर ये वाला नहीं लोगे, इसका अगला लोगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इनको अगर तुम ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर तुमने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया होता, ठीक है, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया होता, लेट अस से इसको मानते हैं अल्फा, ठीक है, इस पॉइंट को तुमने सेलेक्ट किया होता, तो अब इसका अगला वाला नहीं लेते, इसका अगला, यानी कि इस वाले पॉइंट को लेते हैं जिसको बीटा मान लेते हैं, फिर इसका अगला नहीं लेते और इसको गामा मान लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर इन तीनों को तुम ज्वाइन कर दोगे तो भी तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर हमने 6 पॉइंट्स लिए होते तो 3-3 पॉइंट्स के 2 हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाते, इक्वी डिस्टेंट वाले। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अगर हमने 5 पॉइंट्स लिए होते, मान लो
ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, बट इसको भी समझना इसलिए जरूरी क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अगर तुम 5 पॉइंट्स लेते इक्विडिस्टेंट, तब प्रॉब्लम क्या आएगा? तब ये प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा, अगर तुमने 5 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, अब तुम्हें बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। बनाओगे कैसे? क्योंकि 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनका डिस्टेंस इक्वल हो। पहला पॉइंट तुमने मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरा पॉइंट कौन सा सेलेक्ट करोगे? अगर तुमने दूसरा इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, अब इसका तीसरा कौन सा सेलेक्ट करोगे? एक छोड़ के सेलेक्ट करोगे, ये आ जाएगा। शेप नहीं बनेगा ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्योंकि इसके बाद में एक पॉइंट बचा ही नहीं छोड़ने के लिए। तो अगर तुम्हारे 5 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल बाई 3 नहीं है, 5 यानी कि नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3, अगर जितने तुमने इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लिए हैं वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो नो इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। नो इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, कोई भी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल इस ऐसे केस में बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, और हमें बनाने तो है। तो इसीलिए क्वेश्चन में हमें जो दिया है 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि 24 हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हमें इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स है और हमें क्या करना है, हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए, और जो कि इक्वली स्पेस्ड पॉइंट हो। 3 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स चाहिए हमें, और गैप कितना आएगा? 24/3 किया तो 8 का गैप आया। यानी कि अगर पहला पॉइंट, हम सारे के सारे पॉइंट्स को नंबर्ड कर दें, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर 24 तक सारे के सारे पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर तुमने पॉइंट नंबर 1 लिया है, तो इसका अगला पॉइंट क्या लोगे? 1 + 8, पॉइंट नंबर 9 ले लोगे। फिर इसका अगला क्या लोगे? 9 + 8 यानी कि पॉइंट नंबर 17 ले लोगे। ठीक है, और पहचानने का तरीका क्या है? अब दोबारा अगर तुम फिर से +8 करते हो यहाँ पे, तो 17 + 8 कितना हो जाएगा? पॉइंट नंबर 25, और पॉइंट्स कितने? 24, यानी कि पॉइंट नंबर 25 क्या होगा? पॉइंट 1 ही तो होगा, बेसिकली पॉइंट 1 ही तो होगा कि 25वें नंबर पे कौन सा आएगा? पहला पॉइंट। यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमने एकदम सही किया कैलकुलेशन। तो यानी कि 1, 9 और 17 से हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। देखिए उसके बाद 17 ने फिर 8 ऐड किया तो हम वापस 1 पे ही पहुंच गए। ठीक है, यानी कि हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो 1, 9, 17 एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर पॉइंट 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 + 8 पॉइंट 10 आएगा, और 10 + 8 पॉइंट 18 आएगा, तो 2, 10, 18 हो सकता है। ऐसे ही पॉइंट 3 से स्टार्ट करोगे तो 3, 11 और 19 हो गया। ऐसे ही तुम 4 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, और अगेन 8 से कर सकते हो। तो टोटल 8 हमारे आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 9 से स्टार्ट करोगे तो फिर हमारे पहला वाला ही आ जाएगा, यानी कि दोबारा से कहानी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 9, 17, 1 वही बन जाएगा, यानी कि 8 डिफरेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमारे फॉर्म होंगे। और तरीका क्या है? 24/3 जो तुमने किया है, यही तुमने आंसर मिल गया तुमको यहाँ पे, 8 हमारा आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी। कंडीशन क्या है कि हमारा जो नंबर है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3k है, तो k इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनेंगे हमारे। और अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 का मल्टीपल नहीं है, नॉट इक्वल टू 3k है, तो 0 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनेंगे उस केस में। ठीक है, ओके, तब हमारे 0 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में इनको ऐसे व्यवस्थित करना है, ऐसे अरेंज करना है कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे। लड़के बैठेंगे चलेगा, लड़कियां नहीं बैठनी चाहिए। तो कितनी संभावित व्यवस्थाएं होंगी, कितने अरेंजमेंट हमारे पॉसिबल होंगे? ठीक है, यानी कि क्या नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि बॉय गर्ल गर्ल बॉय, ये तो नहीं हो सकता भाई। बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि बॉयज साथ में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल्स को साथ में नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो कितने तरीके आएंगे हमारे? ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तुम उनको अरेंज कर लो जिनको साथ में रख सकते हैं। यानी कि पहले हमने बॉयज को अरेंज कर लिया, 2 बॉयज है, B1 B2। अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 2 बॉयज है, 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो जाएंगे, बॉयज का अरेंजमेंट है। ओके, अब इसके बाद में गर्ल्स को रखना है, हमें गर्ल्स को बिठाना है, और गर्ल्स को साथ में नहीं बिठा सकते, तो यानी कि गर्ल्स के लिए 3 स्पेसेस अवेलेबल है हमारे, या तो एक गर्ल को यहां बैठा सकते हो, या एक को यहां, या एक को यहां, और 2 को बिठाना है हमें। जगहें 3 है, जगहें ज्यादा है, तो 3 में से 2 जगहों को सेलेक्ट करोगे, तो सिलेक्शन हो गया स्पेसेस का।
स्पेसेस का या सीट्स का गर्ल्स के लिए। अब इन दोनों लड़कियों को बैठाना है, लड़कियों को बैठाना है क्योंकि यानी कि उनको भी अरेंज करना है, तो 2 फैक्टर 3 से अरेंज हो जाएंगी। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12 वेज आ गए हमारे। ऑप्शन सी आंसर आ गया। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा आ गया 12। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट्स प्लेस। 99 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें अंक 8 जो है वो इकाई का स्थान लेता है। देखिए ये तो फिक्स्ड हो गया हमारा कि तुम 8 जो है यूनिट डिजिट पे आएगा। अच्छा 99 में तो आ नहीं रहा, अगला नंबर क्या है, 3 डिजिट का है यानी कि 100 है। ठीक है, और बिटवीन लिखा है, जब भी बिटवीन लिखा हो यानी कि पहले और आखिरी को इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन 99 को इंक्लूड नहीं करोगे, 1000 को इंक्लूड नहीं करोगे, तो 100 से लेके 999 के बीच में, और इंक्लूडिंग दीज बोथ, इंक्लूडिंग बोथ हमें नंबर्स जानने हैं कि जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या है, ये सारे 3 डिजिट के नंबर्स हैं, और इसमें 8 तुम्हारा सारे 3 डिजिट के नंबर है, कोई भी छोड़ा नहीं हमने 100 से 999 तक के। तो 3 डिजिट के नंबर्स में से, 3 डिजिट नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर्स होंगे जहां पे कि 8 हमारे यूनिट डिजिट पे आए। यूनिट डिजिट पे 8 रख दो। अब तुम्हारा 100 प्लेस पे कितने ऑप्शन है, 0 नहीं आ सकता है, बस 1 से 9 तक कुछ भी रख दो यहाँ पे, और 10 प्लेस पे 0 भी आ सकता है, तो 0 से 9 तक कुछ भी रख दो। 9 इंटू 10 नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 90 नंबर्स ऐसे होंगे जहां पे कि 8 तुम्हारा यूनिट डिजिट पे आएगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, लेट अस से क्वेश्चन कहे कि हमें नंबर्स चाहिए, नंबर n है जो कि 220 से बड़ा है, ठीक है, और 999 से छोटा है, तब ऐसे कितने नंबर्स होंगे। ये इसलिए लिया ताकि तुमको अगर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल आता है, ठीक है, ऐसा नहीं आता कि सारे केसेस हो, तो फिर वहां पे हमें काउंटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, काउंटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कैसे ध्यान देंगे वो समझ लेते हैं। अब हमें पता है कि अब दोबारा से हम ऐसे ही लिखते हैं, 8 को लिख दिया यूनिट पे। अब एक बात बताओ, हमारा इस प्लेस पे तो कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ तो 10 ऑप्शन हो गए। बट अब स्टार्ट वाले पेज के लिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा जो नंबर आएगा वो 220 से बड़ा आना चाहिए, 999 से छोटा है कोई दिक्कत नहीं, 220 से बड़ा आना चाहिए, यानी कि 1 नहीं आ सकता है। 2 आ सकता है, 2 तो अलाउड है, 3 अलाउड है, यानी कि 2 के बाद में सब कुछ अलाउड है, तो 2 से लेकर 9 तक कुछ भी अलाउड है, यानी कि 8 तरीकों से यहाँ पे तुम नंबर फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ फेज आ जाएंगे 8 इंटू 10, 80 नंबर्स आ गए, 80 नंबर्स आ गए। क्या ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा? सोच के बताओ। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो नंबर है n वो 220 से बड़ा होना चाहिए। हमने 2 को अलाउ कर दिया है हमेशा, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जहां पे कि लास्ट में 8 आएगा, स्टार्ट में 2 आएगा, लेकिन वो 220 से बड़े नहीं होंगे। कौन से नंबर्स होंगे ऐसे, जहां पे कि स्टार्ट में 2 आ गया, फिर आ गया 0, 208, ये तो लेस देन 220 है, 218 ये भी लेस देन 220 है, तो यानी कि इन दोनों को हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में 220 से बड़ा नंबर आएगा, तो -2 कर दो। देखिए 80 - 2 78 नंबर्स हमारा आंसर होगा। ऐसे केस में 78 आंसर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ऐसे केसेस में मैनुअली कुछ नंबर्स को रिमूव करना पड़ेगा, वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल बनेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग कंटेन्स 20 बॉल्स। एक बैग में 20 बॉल्स हैं, 20 गेंदे हैं, 8 बॉल्स आर ग्रीन, तो 20 बॉल्स में से 8 गेंदे हरी हैं, 7 बॉल्स आर व्हाइट, 7 गेंदे सफेद हैं, एंड 5 आर रेड, 5 गेंदे लाल हैं। What is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least one ball of each color? आंखों में पट्टी बांधनी है, यानी कि बिल्कुल आंखें बंद करके बिना किसी गेंद को बदले हुए प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद चुनने के लिए बैग से गेंदों की कितनी न्यूनतम संख्या में निकालनी पड़ेगी। हमें इस तरह से गेंदें निकालनी है, हमें पता नहीं आंखें बंद है या फिर कमरे में अंधेरा है। बिल्कुल अंधेरे कमरे में हम गए, 20 बॉल्स को हमने रखा, अब इसमें से हम गेंदें निकाल रहे हैं, और इस तरह से हमें गेंदें निकालनी है कि तीनों कलर की कम से कम एक बॉल जरूर आए, तीनों कलर की कम से कम एक बॉल जरूर आए, ये पक्की बातें आनी चाहिए। आंखें बंद है या कमरे में अंधेरा है हमें पता नहीं है। अब अगर मान लो हमने ये किया, हमने 3 बॉल्स निकाली, ठीक है, किस्मत बहुत अच्छी होगी तो ऐसा हो सकता है एक ग्रीन हो, एक व्हाइट हो, एक रेड हो, बट ये तब होगा जबकि किस्मत शानदार हो अपनी। अगर किस्मत खराब हुई तो क्या होगा, ये तीनों हो सकता है ग्रीन हो, या फिर तीनों हो सकता है व्हाइट हो, या 2 व्हाइट हो, एक रेड हो, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो 3 बॉल निकालने पे तो पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो 3 तो आंसर नहीं होगा।
अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन को छोड़ दो, ठीक है। 3 बॉल्स तो आंसर नहीं होगा। मान लो हमने ऐसा किया, हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा कि 3 बॉल्स में काम नहीं चल रहा है तो हम 5 बॉल्स को निकालें। 5 में भी लफड़ा फंस सकता है, पांचों की पांचों रेड हो सकती हैं। 8 बॉल्स तुमने ले ली, तब भी तो ऐसा हो सकता है ना कि सारी की सारी 8 बॉल्स तुम्हारी ग्रीन हो। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपनी किस्मत को सबसे खराब मानना है, क्योंकि हमें सर्टेन होना है, पक्का होना है कि हमारी तीनों कलर्स की एक एक बॉल निकलनी ही चाहिए। सर्टेन हम कब हो पाएंगे? सर्टेन कब हो पाएंगे? सर्टेन तब हो पाएंगे जबकि हमने इतनी बॉल्स ले ली हो कि पक्की बात हो, ठीक है, कि हमें तीनों कलर की बॉल मिल ही जाएगी। कब ऐसा हो सकता है? अगर मान लो हमने बॉल्स ले ली 13, तो ऐसा हो सकता है 7 व्हाइट हो, 5 रेड हो, लेकिन तब भी एक तो ग्रीन आएगी। ऐसा सोच सकते हो, तो तुम्हें लग सकता है कि 13 आंसर होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी 8 ग्रीन आ जाए और 3 व्हाइट आ जाए, तब तो तीनों कलर की बॉल नहीं आई। इस केस में तो नहीं है, यानी कि 13 अपना आंसर नहीं होगा। हमें ऐसा केस है जहां पे कुछ भी कॉम्बिनेशन बने, हमारा आंसर यानी कि हमें तीनों कलर की बॉल जरूर मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या देखो, जो सबसे कम बॉल्स हो, सबसे कम बॉल्स हो उनको पहले छोड़ दो, ठीक है, उनको पहले छोड़ दो, क्योंकि उसमें से एक बॉल उठानी होगी हमें, और बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनको ऐड कर दो, यानी कि 8 + 7 + 1, 16 बॉल्स अगर तुमने ले ली। अब अगर तुम्हारी 8 की 8 ग्रीन भी आ गई, 7 की 7 व्हाइट भी आ गई, तब भी एक रेड आएगी, और इसके अलावा कोई केस बना तब भी आएगा। यानी कि अगर तुम्हारी 7 व्हाइट आ गई और 5 ग्रीन आई, तब भी पक्की बात है 7 5 12, यानी कि 4 तो तुम्हारी रेड आएंगी। तो 16 बॉल्स जब तुम लोगे, 16 हमने कैसे कैलकुलेट किया, सारे के सारे जो सबसे छोटा नंबर था, जो जिस कलर की सबसे कम बॉल्स थी, उसको पहले अलग रखो, उसमें से सिर्फ एक बॉल निकालो और बाकी सारी बॉल्स को काउंट कर लो। तो 8 + 7 + 1 यानी कि 16 बॉल्स को तुम निकालोगे, तो तुम्हारा पक्की बात है कि तीनों कलर की कम से कम एक बॉल जरूर आएगी। कोई भी और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ही नहीं। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। 17 भी आंसर है, 17 भी सेटिस्फाई करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए न्यूनतम, हमें चाहिए मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स। तो 16 है हमारा आंसर, बिकॉज 16 मिनिमम है। इससे कम में आना पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, बट सर्टेन नहीं है, सर्टेन नहीं है। और क्योंकि सर्टेन नहीं है इसलिए आंसर नहीं होगा। ये मिनिमम है जहां पे कि सर्टेन है, पक्का है कि तुम्हारी तीनों कलर की बॉल्स आएंगी। दैट इज वाई 16 इज द आंसर, इसीलिए 16 हमारा आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर ये बात क्लियर है तो मुझे कमेंट करना। मैं तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, बस डेटा चेंज कर रहे हैं, डेटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नए वाले केस में क्या है हमारे पास, 8 रेड बॉल्स है, 6 व्हाइट बॉल्स है, 7 पिंक बॉल्स है, 9 ब्लू बॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ बॉल्स फॉर एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना कि क्या आंसर आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 4 वर्टिकल लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर ऑन अ बोर्ड। 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 4 वर्टिकल लाइंस हैं, 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर भी हैं और समान दूरी पे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। बनाए जा सकने वाले आयतों और वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। 4 हमने क्षैतिज रेखाएं ली हैं, ठीक है। मेरे डायग्राम में हो सकता है उनका डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो समझ लेना बात को। ओके, ठीक है। अब हमें बनाने क्या है, हमें बनाने हैं आयत और वर्गों की अधिकतम संख्या। अच्छा, जब भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे, तो जब रेक्टेंगल में दोनों साइड सेम होंगी तो स्क्वायर बन जाता है कि नहीं। तो रेक्टेंगल स्क्वायर को हमें साथ में कैलकुलेट करना है, कितने बनेंगे हमारे। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारी, क्षैतिज रेखाएं हैं, इन 4 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और सिमिलरली वर्टिकल जो लाइंस है उनमें से भी 4 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर लो, तो हमारा या तो रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बन जाएगा। तो टोटल रेक्टेंगल स्क्वायर कितने बनेंगे, 4c2 इंटू 4c2, यानी कि 6 इंटू 6, यानी कि 36 बन जाएंगे। देख चुके हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पे पैरेलल पैरेललोग्राम बनाने थे, बट बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था। कहाँ गया, हाँ यहाँ भी देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और 2 ईयर्स में लगातार पूछा गया है। नहीं, ठीक है, 36 आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल स्क्वायर का। अगर क्वेश्चन पूछेगा स्क्वायर कितने बनेंगे, स्क्वायर कितने बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे दो,
कि डायग्राम बना के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायग्राम एक तरह से क्या बन रहा है, 3x3 का हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन में डायग्राम दे देता 3x3 का एक स्क्वायर और क्वेश्चन पूछ लेता कितने रेक्टेंगल स्क्वायर बनेंगे, तो वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होता जो हमारा ये क्वेश्चन है। क्योंकि वहां भी हमें क्या है, चार लाइंस हमारी हैं हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, तो 3x3 का अगर स्क्वायर भी गिवन होता हमें तब भी क्वेश्चन डिट्टो था, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा 3x3 का स्क्वायर ही तो बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर पूछता है स्क्वायर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, हमेशा जब भी काउंटिंग करोगे स्क्वायर्स की तो हमेशा ऑर्डर में करोगे, यानी सबसे छोटा स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर यानी साइड सेम होगा, 1x1 का स्क्वायर लो। 1x1 का स्क्वायर क्या है, बेसिकली इस साइज के स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1x1 के कितने स्क्वायर बनेंगे, बेसिकली 3x3 स्क्वायर्स बनेंगे, यानी कि 9 स्क्वायर बनेंगे, 3 स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर बनेंगे। फिर तो लोगे तुम 2x2 साइज के स्क्वायर, ये साइज है और ये नंबर है। ठीक है, 2x2 साइज का स्क्वायर लोगे, 2x2 साइज का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये साइज हुआ। ठीक है, तो ऐसे कितने बनेंगे, पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो जाएगा इसके पड़ोस वाला, तीसरा पड़ोस में डाउन वाला, और चौथा उसके डाउन वाला। ठीक है, सो बेसिकली 4 बनेंगे, या फिर समझ लो नंबर में पैटर्न देखोगे 2x2, ऊपर वाला 3x3 था, ये 2x2, तो 4 स्क्वायर्स बनेंगे, और फिर एक स्क्वायर बनेगा 3x3 का, वो तो एक ही है पूरा। ठीक है, सो यानी कि एक ही स्क्वायर बनेगा, दैट इज 1। तो टोटल हमारे 9 + 4 + 1 14 स्क्वायर्स बनेंगे, 36 रेक्टेंगुलर स्क्वायर मिला के हुए और 14 उसमें से स्क्वायर्स होंगे हमारे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, और अगर तुम्हें सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। टेलीग्राम पे तुम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ADTY मैथ्स, और उसका QR कोड स्कैन कर सकते हो, QR कोड से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में मुझे मैसेज करना है तो मैसेज भी कर सकते हो @आदित्य KT, माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी। और अगर अब तक तुमने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में। अगर ये सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना। और कोई अप्रिसिएशन है, फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कंसर्न है तो कमेंट में एक बार जरूर से मेंशन कर देना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।